फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, फांसी दो फांसी दो आतंकवाद को फांसी दो, फांसी दो फांसी दो आतंकवाद को फांसी दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, बेगुनाहों को इंसाफ दो इंसाफ दो, इंसाफ दो, बेगुनाहों को इंसाफ दो इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, फांसी दो आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो फांसी दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। हुआ है हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और जिन्होंने तमाम लोगों को अपना हक दिया कि लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर बैठ कर के जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है बेकसूरों पर, जो लोग वहाँ घूमने गए थे उनके ऊपर जो बेकसूरों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे पहले पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। आज वो जो पहलगाम है, पहलगाम क्योंकि मैं खुद गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस तरीके से नाम हमने मीडिया के ज़रिए देखा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, कि नाम पूछ करके लोगों को मारा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई ईमान और कोई मज़हब नहीं होता। वो आतंकवादी होता है। उन्होंने अनंतनाग के एक मुसलमान भी उसमें मारा गया है, हिंदू समाज के लोग भी मारे गए हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को। वो कभी ये नहीं देखते कि कौन सा मज़हब के लोग हैं। ये लोग सिर्फ लोगों की जान लेने के लिए आते हैं। लेकिन मैं बार बार अमित शाह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार जब से आई हुई है, कभी हमारे जवानों पर हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आज जो वहाँ के लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर उनकी जान को ले लिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं? मैं बार बार जब ये बात आती है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमला होता है तो आप पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करते? करली सेना बना करके हिंदुस्तान के लोगों पे आपस में भेदभाव करके लोगों को, हिंदू मुसलमानों पर हमला करवाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान पर अटैक करने की जब बात आती है तो आपके कलेजा फट जाता है और आप पीछे हट जाते हैं। अरे अगर आपसे नहीं होता है तो ले चलो यहाँ के सेकुलर हिंदू और मुसलमान भाइयों को बॉर्डर पर, वो जंग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप किसी का खून बहाना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बार बार कब तक हम कैंडल जलाते रहेंगे? कब तक कभी हम अपने जवानों की, शहीदों की, जवानों की मैयत को कंधे पे उठाएंगे? कभी तक अभी वहाँ पर जो अभी हमने देखा पहलगाम में हमला हुआ है, एक बच्ची जिसकी 2 महीना पहले शादी हुई थी, अभी तक उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके शौहर को मार दिया गया। कौन जिम्मेदार होगा? एक आर्मी के ऑफिसर, वो गया हुआ था, उसकी बीवी को मार दिया गया, उसके शौहर को मार दिया गया। इसी तरीके से एक हरियाणा की फैमिली थी जिसकी मार्च महीने में शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी। वो कितना अरमान सजाई थी कि मैं अपने शौहर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारूंगी, उसको शहीद कर दिया गया। ये जितने लोग मारे गए, जितने लोग भी शहीद हुए हैं, सबको हमको बहुत तकलीफ है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिनके घरों में यह हादसा पेश आया है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम उनको मायूस नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरीके के हमले की
हम तमाम लोग इसकी सख्त लफ्ज़ों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस तरीके की हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कौन लोग ये हैं, कौन कैसे ये चूक होती है, बार बार सिक्योरिटी में चूक हो जाती है कि कोई भी एक आसानी से आता है, 4 लोग आते हैं और कहीं पर भी हमला करके चले जाते हैं। कभी वो ताजमहल होटल पर कभी कस्साब की शक्ल में आ जाते हैं, कभी पुलवामा में आ जाते हैं, कभी पहलगाम में आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। इस सरकार से अपील है कि अगर ये आतंकवादी पकड़े गए या जिनका लिंक इससे मिला तो कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, सरेआम पहले उनको फांसी पे चढ़ा देना या गोली मार देना। अगर तुमसे नहीं हो सकेगा तो हिंदू मुसलमान सेकुलर भाइयों के हवाले कर देना, इंशाअल्लाह हम उनको गोली मार करके खत्म कर देंगे। लेकिन यह आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे फांसी दो, फांसी दो, अरे फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी के साथ सरकार में हो या कुछ भी हो, इंसानियत से बढ़ के कोई बात नहीं होती। जफर नोमानी पहला एक इंसान है, जफर नोमानी एक इंसान है। इंसानियत का ये तकाजा है कि अगर किसी के घर में कोई हादसा पेश आता है तो सबसे पहले इंसानियत का तकाजा पेश करे। इस वक्त कौन किसकी पार्टी में है, कौन किसके साथ में, इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में हम तमाम लोग को, लेकिन एक नैरेटिव तो पूरा सेट ही हो गया ना। एक समुदाय को बाकायदा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार एक समुदाय को ही धमकाया जा रहा है। अरे ये तो हमें अच्छा ये बताइए, जब ट्रेन में वो मौलाना की दाढ़ी पकड़ के मारा गया तब क्यों नहीं किसी ने ये आवाज़ उठाई? ये देश में कुछ लोग हैं जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। अभी आनंद लाल का एक मुसलमान भी उसमें शहीद हुआ है, ये बात क्यों नहीं मीडिया दिखाती? तो गोदी मीडिया का ये काम है, नफरत फैलाना। और सुन लीजिए, कोई किसी भी पार्टी में हो, मैं बार बार कहता हूँ, इंसानियत से बढ़ करके कोई मजहब नहीं होता। इंसानियत का मजहब जो होता है वो सबसे बड़ा मजहब होता है। और सुन लो, अगर हमारी ही पार्टी का कोई बंदा अगर उसमें मलूस पाया गया, कोई इन्वॉल्व पाया गया, तुमसे नहीं होगा तो हम लोग को बोल देना, हम उनको सजा देंगे। और ऐसी सजा देंगे कि पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पार्टी की बात यहाँ हो ही नहीं सकती। यहाँ हमारे मुल्क पे हमला हुआ है, हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे सेकुलर भाइयों पर हमला हुआ है। जो हिंदू मुसलमान भाई वहाँ पर खुशियाँ मनाने गए थे उन पर हमला हुआ है। ये बात इस वक्त पार्टी की नहीं है। पार्टी गलत काम करती है, मेरा सगा भाई गलत काम करेगा, फांसी पे चढ़ा दो। जफर नोमानी कभी विरोध नहीं करेगा या कोई विरोध नहीं करेगा। ये क्या बात करें? और सुन लीजिए, देश की बात है, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को कश्मीर में हमला हुआ है, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उस पर निषेध है? अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम जम्मू कश्मीर 22 अप्रैल को 26 सिविलियंस को जान से मारा गया, 22 इंजर्ड है। हम सब यहाँ आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पे मौजूद है और उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये 26 सिविलियंस हमारे देश भारत के, हमारे भाई, हमारी बहन, ये तमाम लोगों को मारा गया। हमारा देश भारत भाईचारे का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि मारने से पहला उनसे पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजन क्या था, आपका नाम क्या था। उसमें एक मुसलमान भी मारा गया है। मीडिया इसको क्यों नहीं बताती? देखिए, मीडिया का काम है बताना सही, लेकिन ये कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन की बातें जो फैलती जा रही है, ये देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम चालू है। आज आप बताएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों इनपुट्स नहीं था कि टेररिस्ट पहलगाम में हमला करने वाले हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर तो शर्म है। अरे पाकिस्तान गवर्नमेंट की इकोनॉमी जीरो हो चुकी है। जम्मू कश्मीर आज कई सालों से सिर्फ फसाद देखता हुआ आ रहा है। कहीं जाके कश्मीर में टूरिज्म आया, कहीं जाके कश्मीर बेहतर स्टेज पे आया, लेकिन फिर कश्मीर में आतंकवादियों ने बेरहमी से बेगुनहगारों को मारा। अरे कुरान भी कहता है, जो बेगुनाह है उसको अगर नाहक मारा जाए तो पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, और एक बेकसूर को बचाया जाए तो पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है।
अगर कोई तुम पे हमला करे तो तुम उस पे हमला करो, लेकिन कोई तुम्हारी पनाह में है तो उसको हिफाजत से उसकी जगह छोड़ कर आओ। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती का पैगाम नहीं देता। कोई भी इस तरीके से, दहशतगर्दों का कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उनको कोई इमोशंस नहीं होते, किसी से कोई मोहब्बत नहीं होती। इनका काम होता है सिर्फ नफरत फैलाना। आतंकवादी है ये कोई मजहब के लोग नहीं है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान कभी किसी की जान नहीं ले सकता। मैं बस इतना ही कहूँगी, हम सबको बहुत अफसोस है, एक इंडियन होने के हिसाब से वी कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक, और इस तरीके की हादसे के लिए तमाम इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ थे और ये लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी। मैडम, बताया जा रहा है कि डोंबिवली और पनवेल के, डोंबिवली, पनवेल और थाने के भी कुछ लोग थे, कल्याण के भी। शुभम द्विवेदी करके, जिनकी शादी फरवरी में हुई थी, वो एक बिजनेसमैन थे कानपुर उत्तर प्रदेश से, और वो अपनी बीवी के साथ हनीमून पर गए थे। बड़े अफसोस के साथ वो शहीद हो गए। सोचिए, 2-3 महीने की शादी में वो बीवी ने अपने शौहर के साथ अपना हनीमून बनाने का सोची थी, और वो उसे पता ही नहीं था कि जब वो कश्मीर जाएगी तो अपने शौहर की लाश अपने हाथ में पाएगी। बहुत अफसोस हो रहा है ये देखकर, ये सुनकर। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान, किस तरफ हमारा देश रुख बदल रहा है। मैडम, सबसे ज़्यादा नुकसान इस आतंकवादी हमले में हुआ है तो कश्मीरियों का हुआ है, कश्मीरियों के बिजनेस का हुआ है, और आप देखते हैं कि ऐसे ही उन्हें देश में कुछ लोगों द्वारा टारगेट किया जाता है। तो क्या अपील रहेगी आपकी, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, और जब भी बात आती है जन्नत की तो लोग कश्मीर का नाम अपने मुंह पर लेते हैं, लेकिन आज जो कश्मीर पहलगाम में वाक़या हुआ है, क्या कोई भी टूरिस्ट दोबारा कश्मीर जाने की हिम्मत करेगा? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिनकी इकोनॉमी डाउन हो गई है, उनको समझने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर का जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो टूरिज़्म की वजह से जनरेट होता है। जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे, पूरा पहलगाम खाली कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की रोज़गारी कहाँ से आएगी? ये जो मेहमान जो हमारे देश से जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं, हमारे लोग, ये रहमत, ये बरकत है जो कश्मीर गए थे, और इन रहमत और बरकत को बेरहमी से मारा गया। क्या हमें इस्लाम ये सिखाता है? इस्लाम ये नहीं सिखाता। आपके घर कोई मेहमान आए तो वो आपके घर रहमत आ रही है, अल्लाह की, वो बरकत है आपके घर। लेकिन कश्मीर में जो बेरहमी से मारा गया, वो मुसलमान और आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकता। वी कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटॅक, आतंकवादी मुर्दाबाद। मॅडम, कश्मीरमध्ये जे हमला झालेला आहे आणि त्यामध्ये 26 लोकांचा मृत्यू होऊन 22 लोक जखमी झालेले आहेत, अशा लोकांना काय निषेध करतो? आम्ही ह्या काश्मीरमध्ये, ज्याला आपण स्वर्ग, धरतीचं स्वर्ग म्हणतो, अशा स्वर्गामध्ये जे कोणी फिरायला गेले होते त्यांच्यावर जो भ्याड हल्ला झालेला आहे, या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो। आम्ही सर्व मुंब्रावासी आणि आमचे सगळेच देशवासी आज त्यांच्या दुःखावर त्यांच्याबरोबर आहोत, पण हे असे हमले झाले नाही पाहिजेत। आणि हमला करणारे ते कोण होते, काय होते, त्यापेक्षा त्यांनी जे कृत्य केलेलं आहे ते फार वाईट आहे, त्यामुळे त्यांना फाशी ताबडतोब द्या, जेणेकरून परत असे कृत्य झाले नाही पाहिजेत। आणि तिथे आपल्या ठाण्यातले लोक होते, डोंबिवलीतले लोक होते, बरेचसे जसे यंग कपल्स जे आफ्टर मॅरेज फिरायला गेले होते, त्यांच्यावर हा भ्याड हल्ला झालेला आहे, आणि या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्व महिला इथे जमा आहोत आणि याचा आम्ही निषेध करतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, जो मासूम लोगों की जानें गई हैं, इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और हम उलमाए कमेटी मुमरा कौसा सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं कि जिन लोगों ने ये हमला किया है, उन लोगों के ख़िलाफ़ हमारी सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और उन लोगों को बीच चौराहे पर लाकर फांसी दे। इस हमले के अंदर जिन लोगों का लिंक निकलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, हम जो इंसानियत, यहाँ पर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत का हमला हुआ है। आज इंसानियत शर्मसार है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे भाइयों के ऊपर जो हमला हुआ है, ये हमला से पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। और हम चाहते हैं, हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त
कदम उठाएं और उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो भी लिंक निकले उन लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई करें।